हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे एमपीपीवी के द्वारा जो स्टाफ नर्स की एग्जाम हुई थी उसके आंसर शीट है दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं सभी जानकारी। वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में आप वीडियो को इस तरह से देख रहे हैं स्ट्रेट फॉर्म में तो क्लियर नहीं दिख रहा दोस्तों, तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेटरल कर लें मोबाइल को इस तरह से ताकि क्लियर दिखे। क्योंकि दोस्तों सभी वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मोबाइल को लेटरल करके देखें और ऐसे देखने में दोस्तों आपका वीडियो जो है क्लियर दिखता है। क्योंकि मैं इसके जो लेटर है दोस्तों उसको वर्ड को थोड़ा से जूम करके वीडियो बनाता हूं तो वहाँ पे आपको क्लियर नहीं शो हो रहा, तो आप इस तरह से लेटर करके वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, द मैक्रोन्यूट्रिएंट इंक्लूड ऑल ऑफ एक्सेप्ट। दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट में सभी शामिल है एक को छोड़ के। तो ऑप्शन फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है नाइट्रोजन, थर्ड है आयरन और फोर्थ है पोटेशियम। तो इसको दोस्तों राइट आंसर जो है आयरन है, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what type of immunity is seen in some part of Africa and Mediterranean coast of as they develop resistance to Plasmodium falciparum। तो दोस्तों क्या हुआ, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की जब इम्यूनिटी प्रतिरोधक बना रहे थे उस समय अफ्रीका में देखा गया कि कुछ हिस्से में इसके इम्यूनिटी अपने आप डेवलप हो गई, देखी गई। तो इसको कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रेसियल इम्यूनिटी, सेकंड है पैसिव इम्यूनिटी, थर्ड है हियर्ड इम्यूनिटी और फोर्थ है इंस्टेंट इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, हियर्ड इम्यूनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंटेलिजेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेड टू एन इंडिविजुअल ऑन डिफरेंट डेज, इट गिवन सम आईक्यू स्कोर, देन द टेस्ट इज कॉल्ड एज। तो जब किसी व्यक्ति के अलग अलग आईक्यू टेस्ट की जाती है तो जो समान स्कोर दिखाई देता है तो उसे टेस्ट को या स्कोर को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है एक्सेप्टेबल, सेकंड है रिलायबल, थर्ड है एप्रोप्रिएट, फोर्थ है स्टैंडर्ड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द टेंडेंसी टू बी विथ अदर्स पीपल्स एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स इज कॉल्ड डॉट डॉट मोटिव। तो दोस्तों किसी अन्य लोगों के साथ रहने और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने वाली प्रवृत्ति को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है अचीवमेंट मोटिव, सेकंड है पावर मोटिव, थर्ड है मैटरनल मोटिव, फोर्थ है एफिलिएशन मोटिव। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, एफिलिएशन मोटिव। और दोस्तों इसका जो संबंध का मकसद है यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेपरेशन बिगिंस एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा एंड स्लाइड डाउन द बर्थ कैनाल लाइक ए फोल्डेड अम्ब्रेला, दिस मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन रेफर एज। तो दोस्तों जब प्लेसेंटा को बाहर किया जाता है, निकलता है, तो उस दौरान एक मुड़ी हुई छतरी की तरह जो अम्ब्रेला होता है, छाता की तरह बर्थ कैनाल के नीचे खिसकता हुआ अलग आता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट है रेटिजन मैन्युअर, सेकंड है ब्रांड एंड्रयूज मैकेनिज्म, थर्ड है सल्टज मैकेनिज्म, फोर्थ है ढक्कन मैकेनिज्म। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, सल्टज मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन द गोल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय थ्रेटिंग इट लीड्स टू। दोस्तों जब कोई व्यक्ति क्या होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता तो उसके कारण जो बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फ्रस्ट्रेशन, सेकंड है कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड है मोटिव, फोर्थ है ड्राइव्स। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन आर मेड अप ऑफ ए सिंपल केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड। तो फर्स्ट है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड, सेकंड है अमीनो एसिड, थर्ड है मिनरल्स, फोर्थ है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, एमिनो एसिड है। क्या है? प्रोटीन निम्न में से किस सरल रासायनिक पदार्थ से बनते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अमीनो एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट हेल्प टू सी द कलर्स। दोस्तों जो रंग को हम देखते हैं तो देखने में कौन मदद करता है आंखों के द्वारा? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कौन, सेकंड रेटिना, थर्ड है लेंस, फोर्थ है रोड्स। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, कौन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फादर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एमबीओ। तो ऑब्जेक्टिव के अनुसार जो फादर्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, एमबीओ के जनक? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है मैक्स वेबर, सेकंड है पीटर ड्रकर, थर्ड है फ्रेडरिक टेलर, फोर्थ है हेनरी फेलनर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
ए नर्स इज डेवलपिंग केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट विद कैंसर रिसीविंग hospice केयर which would be the most appropriate action for managing client chronic pain। तो दोस्तों एक पेशेंट है जिसको एक नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग प्रोफेशनल देख रहा है और उस दौरान दोस्तों उसको क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और दर्द क्या हो रहा है, पुराने से ऐसे क्लाइंट को पुराने दर्द के प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त क्या अपन यूज करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सेडेटेड द क्लाइंट विथ ट्रांसक्युलाइजर। तो दोस्तों ट्रांसक्युलाइजर दोस्तों जो पेन किलर होते हैं उनके साथ हम उसको शांत करना करेंगे। या सेकेंड है अवॉइड इंट्रावेनस पेन मेडिकेशन अंटिल द क्लाइंट टर्मिनल। तो दोस्तों सेकंड क्या बोल रहा है कि जब तक क्लाइंट का दर्द आसानी नहीं होता तब तक हमें दवा नहीं देना है या IV दवाइयां नहीं देना है, देने से बचना है। या थर्ड है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक रेगुलरली एंड एडिशनल एज नीडेड फॉर द ब्रेक थ्रू पेन। या तो फिर दर्दनाशक दवाओं को नियमित रूप से बहुत तेज दर्द होने की आवश्यकता अनुरूप या अतिरिक्त रूप से देना है या प्रसारित करना है। तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। और राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, फोर्थ है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक व्हेन वाइटल साइन इंडिकेट इंक्रीज पेन सीवियरिटी। तो दोस्तों जब पेशेंट को महत्वपूर्ण दर्द संकेत और उसका बढ़ने का संकेत दिख रहा है तब हमें उसको एनाल्जेसिक दर्द निवारक दवाई देना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाइल्ड एब्यूज इंक्लूड। तो दोस्तों बाल शोषण डॉट में शामिल है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है फिजिकल सेक्सुअल रिलीजियस, सेकंड है फिजिकल इमोशनल रिलीजियस, थर्ड है फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल, फोर्थ है फिजिकल मेंटल इमोशनल। तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, फिजिकल सेक्सुअल एंड इमोशनल, शारीरिक यौन और भावनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग दैट इज प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज, एलिवेशन ऑफ सफरिंग इज नोन एज। तो दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशनल के अनुसार जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार स्वास्थ्य संबंध में रोगों को रोकथाम और पीड़ा दर्द को पीड़न को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, थर्ड है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फोर्थ है बायोमेडिक कॉन्सेप्ट। तो इसको जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, पूर्णवादी अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द हॉस्पिटल्स इन विच ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीज आर एडमिटेड इज कॉल्ड। तो दोस्तों उन अस्पतालों को क्या कहते हैं जिनमें कम्युनिकेबल रोगग्रस्त व्यक्तियों को भर्ती किया जाता है। तो दोस्तों फर्स्ट है रिसर्च कम टीचिंग हॉस्पिटल, सेकंड है आइसोलेशन हॉस्पिटल, थर्ड है जनरल हॉस्पिटल, फोर्थ है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, आइसोलेशन हॉस्पिटल। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछे दोस्तों, जिसमें फैलने वाले डिसीज है, कम्युनिकेबल डिसीज है, तो उसमें हम आइसोलेशन वार्ड में पेशेंट को रखते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल जो है दोस्तों कोरोना का है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पेशेंट को जब आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व सेवरल राउंड ऑफ क्वेश्चन विथ एन एक्सपर्ट पैनल टू अचीव कंसेंसस। तो दोस्तों किस प्रकार के शोध में सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के साथ कई दौर की पूछताछ शामिल है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है रेप्लिकेशन स्टडीज, सेकंड है डेल्पिक सर्वे और थर्ड है आउटकम रिसर्च, फोर्थ है सर्वे रिसर्च। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या है, डेल्फी सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोहरी विंडोज मॉडल्स इज यूज्ड टू नो अबाउट। दोस्तों जोहरी विंडो मॉडल्स है, इसके बारे में जो प्रयोग किया जाता है तो क्या कहेंगे ऑप्शन, फर्स्ट है पेशेंट, सेकंड है अदर्स, थर्ड सेल्फ और फोर्थ है नर्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, सेल्फ है, खुद के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। तो संस्कृत की क्या विशेषता दोस्तों, ये दोस्तों शायद जीके क्वेश्चन से है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है कल्चर इन लर्न, सेकंड है कल्चर इन रिलीजियस, थर्ड है कल्चर इन डिवाइन, फोर्थ है कल्चर मेक मेंस लाइफ कंफर्टेबल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या है, कल्चर इज लर्न, संस्कृति सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन। तो आयरन का फंक्शन क्या है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है टू हेल्प प्रिवेंट एनीमिया बाय फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन, सेकंड है फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इम्यूनो सिस्टम, थर्ड है मिनरल फॉर द ह्यूमन बॉडी, फोर्थ है फॉर हेल्दी आई साइट। तो इसके जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, टू हेल्प प्रिवेंट एनीमिया बाय फॉर्मिंग
हीमोग्लोबिन। दोस्तों आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इसके जो राइट आंसर है फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अथॉरिटी मीन्स, तो अथॉरिटी मीन्स क्या होगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार। फर्स्ट है राइट टू यूज एंड एब्यूज पावर, शक्ति का उपयोग करे और दुरुपयोग करने का अधिकार। सेकंड है राइट टू परफॉर्म ड्यूटी, कर्तव्य निर्वहन का अधिकार। थर्ड है राइट टू रेपिमंड, या फोर्थ है राइट टू कमांड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, डी है राइट टू कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज माउथ एंड टंग आर यूज टू डील विथ स्ट्रेस। दोस्तों जब कोई स्ट्रेस है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, तो जिसमें हम माउथ और जीभ का उपयोग करते हैं तनाव को निपटने के लिए, तो कौन सा स्टेज कहलाएगा। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, और थर्ड है फैलिक स्टेज, और फोर्थ है लेटेंसी स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, फर्स्ट है ओरल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज क्लोजली एसोसिएट विथ। तो दोस्तों मानव संसाधन विकास डाटा से निकट संबंध है। तो फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है स्टाफिंग, थर्ड है बजटिंग, फोर्थ है डायरेक्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द गोनोरिया कास्टिव ऑर्गेनिज्म। तो गोनोरिया का कास्टिव ऑर्गेनिज्म दोस्तों सभी को पता है। ऑप्शन जो था पहले नाइजीरिया, सेकंड है ग्रेप्सलोइस, थर्ड है ट्राइकोमोनास विजनाइटिस, फोर्थ है कैंडिडा अल्बिकन्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, नाइजीरिया गोनेरिया। गोनेरिया शब्द इससे दोस्तों साथ में जुड़ा है, आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा नाइजीरिया गोनेरिया। तो राइट आंसर है नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट व्हिच इज ए मैनिफेस्टेशन बाय फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल सिम्टम्स इज कॉल्ड। तो जब सामान्य स्वास्थ्य अवस्था से विचलन की एक अवस्था जो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के रूप में प्रकट होती है, तो क्या कहलाती है, क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इलनेस, सेकंड है प्रिवेंशन, थर्ड है प्रमोशन, फोर्थ है हेल्थ। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इलनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट रेफर टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैंपल वैल्यू एंड पॉपुलेशन वैल्यू। तो दोस्तों जो नमूना अपन सैंपल मूल्यों की जनसंख्या मूल्यों के बीच में अंतर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सैंपलिंग एरर, सेकंड है सैंपलिंग बियस, थर्ड है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और फोर्थ है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या है, सैंपलिंग एरर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंस्ट्रक्टिव ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन आर कॉल्ड। दोस्तों हमेशा सुख और संतुष्टि की ओर उन्मुख प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सोशल इंस्टेंट, सेकंड है लाइफ इंस्टेंट, और फोर्थ है डेथ इंस्टेंट, और थर्ड है डेथ इंस्टेंट, और फोर्थ है इंस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, लाइफ इंस्टेंट। तो द मदर्स ऑफ ए न्यूबॉर्न calls the cleaning and report that when cleaning the umbilical cord she notified that the cord was moist and that discharge was present. What is the most appropriate nursing instruction for the mother? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि एक न्यूबॉर्न बच्चे को डिलीवर किया मदर ने, और उसने क्लिनिक में फ़ोन लगाती है और कहती है कि उसका जो अम्बिलिकल कार्ड है बच्चे का, तो वो उसमें कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, सफाई कर गर्भनाल की सफाई करते समय उसने गर्भनाल में नमी और उसमें कुछ स्त्राव देखा, डिस्चार्ज देखा दोस्तों। तो अब यहाँ पे नर्सिंग का क्या ऑब्जेक्ट रहेगा, उद्देश्य रहेगा जो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है दिस इज ए नॉर्मल अकरेंस एंड नो फर्दर एक्शन इज नीडेड, सेकंड है मॉनिटर द कॉर्ड फॉर फर्दर 24 to 48 आवर्स एंड call the cleanings of discharge continue, थर्ड है इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कार्ड इज क्लीनिंग पर डे, और लास्ट दोस्तों फोर्थ ब्रिंग इन्फेंट टू द क्लिनिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा, पेशेंट को आपको क्लिनिक में बुलाना है और उसको देखना है, ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द नर्स इज एक्टिवली लिसनिंग टू पेशेंट टॉक अबाउट रिपीटिंग दोज थॉट एंड फीलिंग टू द पेशेंट्स व्हिच इज नोन एज।
तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टाफ नर्स है, नर्सिंग प्रोफेशनल है, जो किसी पेशेंट रोगी को ध्यान से सुन रही है उसकी बातों को, और फिर से उसके जो थॉट है, विचार है, भावनाओं को दोहराने को बोल रही है, तो इसको क्या कहेंगे? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट में है रीस्टेटिंग, फिर से कहना, सेकंड है प्रोवाइडिंग जनरल लीड, सामान्य सुराग देना, या थर्ड है सी गिविंग इंफॉर्मेशन, जानकारी देना, या डी है सीकिंग क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है रीस्टेटिंग रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द विंड पाइप इज आल्सो कॉल्ड द, तो दोस्तों जो श्वसन नली रहती है उसको दूसरे नाम से किस नाम से भी जानते हैं अपन? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इसोफेगस, सेकंड है ट्रेकिया, थर्ड है लंग्स, फोर्थ है लैरिंग्स। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है? ट्रेकिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शोज इज, दोस्तों क्या है? एक पेशेंट है जो सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, तो उसके यदि ब्लड में हम रिपोर्ट टेस्ट करेंगे और रक्त परीक्षण में क्या दर्शाता है, क्या चीज़ मिलेगा अपने को? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है डिक्रीज सीरोटोनिन, सीरोटोनिन की कमी रहेगी, या फिर डिक्रीज गावा, गावा की कमी होगी, या तो फिर दोस्तों डिक्रीज नॉरपेनेफ्रिन की कमी, या तो फिर इंक्रीज डोपामाइन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा यहाँ पे? इंक्रीज डोपामाइन। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन भी पूछा है कि पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट शो, तो दोस्तों जो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में क्या रहता है? यहाँ पे डोपामाइन इंक्रीज हो रखा है, बढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर एट, दोस्तों जो पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं जैसे कि पीएचसी हो गई और सब सेंटर हो गए हैं, तो उसमें जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, देखभाल प्रदान की जाती है पेशेंट को, तो उसको कौन सा केयर अपन कहेंगे? फर्स्ट है क्रिटिकल केयर, सेकंड है टर्सरी हेल्थ केयर, थर्ड है प्राइमरी हेल्थ केयर, और फोर्थ डी है स्पेशलाइज्ड केयर। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है प्राइमरी हेल्थ केयर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हु इज सॉरी दोस्तों माउस काम नहीं कर रहा, हु इज नोन एज ए मॉडर्न एपिडेमियोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, दोस्तों चिकित्सा की विज्ञान और इतिहास में जो मॉडर्न हिस्ट्री एपिडेमियोलॉजिस्ट हिस्ट्री मॉडर्न मेडिसिन में बोले जाते हैं, तो कौन है? तो ऑप्शन है इसका दोस्तों, फर्स्ट है हिपोक्रेट्स, सेकंड है जेम्स लिंड, थर्ड है जोसेफ लिस्टर, और फोर्थ डी है जॉन स्नो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जॉन स्नो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच मेथड डज नॉट बिलोंग टू स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऑप्शन में दिए गए ऑप्शन से कि कौन सी विधि में जिसमें 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे को हम स्टरलाइजेशन विधि में नहीं लेते हैं? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है होल्डर मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन, सेकंड है टिंडालाइजेशन, थर्ड है फ्लैश मेथड ऑफ पास्चुराइजेशन, और फोर्थ है इंस्पिरेशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है टिंडलाइजेशन है, टिंडल प्रविधि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर डिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी इफ सीरम लेवल इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज, दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे कि नर्स ने डिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी के लिए पेशेंट का आकलन किया, देखा, और पेशेंट का जो सीरम स्तर इंडिकेट कर रहा है, तो क्या इंडिकेट करेगा यहाँ पे? ड्यूरिंग दोस्तों कौन सा होगा? डिटॉक्सिन टॉक्सिसिटी के दौरान में। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है हाई ग्लूकोज लेवल रहेगा, या फिर लो सोडियम लेवल रहेगा, या फिर हाई कैल्शियम लेवल रहेगा, या फिर लो पोटेशियम लेवल रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों क्या रहेगा? लो पोटेशियम लेवल रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन्फेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, तो दोस्तों जो फेलोपियन ट्यूब होती है तो उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है इंडोमेट्रिस, सेकंड है बर्थोलाइटिस, थर्ड है साल्पिंजिनाइटिस, और फोर्थ है अपेंडिसाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है? साल्पिंजिनाइटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए नर्स परफॉर्म फिजिकल असेसमेंट बाय टचिंग पेशेंट होल बॉडी टू रूल आउट एबनॉर्मलिटी, थिंक काइंड दिस काइंड ऑफ टच इज कॉल्ड, दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नर्सिंग प्रोफेशनल है जो किसी पेशेंट को क्या कर रही है, उसका बॉडी चेकअप कर रही है, और उसके बॉडी क्या कर रही है? पूरे बॉडी को हाथों से टच करके पेशेंट को टचिंग करके होल बॉडी को चेक कर रही है, मूल्यांकन कर रही है। तो इस प्रकार के टच को, स्पर्श को क्या कहेंगे? तो फर्स्ट है इंटीमेट टच, परिचित स्पर्श, या फिर वार्म टच, सौहार्द स्पर्श, या फिर प्रोफेशनल टच, या फिर फ्रेंडशिप टच। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? प्रोफेशनल टच रहेगा, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन के दौरान पेशेंट को क्या कर रही है? असेसमेंट कर रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए क्लाइंट हैड ए craniotomy removal of a malignant brain tumor in the occipital region, the nurse should question prescription for which these drugs,
दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीपिटल रीजन में एक ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, उसको हटाने के लिए क्लाइंट का क्रेनियोटॉमी किया गया था, और इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है उसने दवा और प्रिस्क्रिप्शन को चेक किया। तो यहाँ पे क्या हमें ध्यान रखना है प्रिस्क्रिप्शन में, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आइबुप्रोफेन, सेकंड है एसिटामिनोफेन और थर्ड है मॉर्फिन सल्फेट, फोर्थ है नेप्रोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे मॉर्फिन सल्फेट को हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड आइसोलेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इज रेफर एज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहा है और उस दौरान दोस्तों जो अवधि के लिए हम उसको अलग रखते हैं, तो क्या कहते हैं इस दौरान को। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है क्वारंटाइन, सेकंड है मेडिकल आइसोलेशन, थर्ड है डिटेनेशन, फोर्थ है कांटेक्ट आइसोलेशन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है क्वारंटाइन है। आप लोगों ने अभी लेटेस्ट में सुना होगा, जो कोविड के दौरान ज्यादातर वर्ड यूज हुआ है कि किसी के टच में आ गए तो उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ए पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कॉन्स्टिट्यूट इज कॉल्ड। दोस्तों व्यवहार के प्रतिमान से बनता है कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है सोशल प्रॉब्लम, सेकंड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, थर्ड है रिलीजियस प्रॉब्लम, फोर्थ है पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, सोशल प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग असेसमेंट फॉर ए क्लाइंट हु हैज हैड ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। दोस्तों यहाँ पे कार्डियक कैथेटराइजेशन वाले पेशेंट के लिए महत्वपूर्ण इनिशियल जो पोस्ट प्रोसीजर होती है, तो नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगा। तो ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आया है, फर्स्ट है मॉनिटर लैब वैल्यू, या फिर मॉनिटर स्किन बॉम एंड ट्रगर, या फिर ऑब्जर्व न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, या फिर है ऑब्जर्व पंक्चर साइट ऑफ स्वेलिंग। तो यहाँ से राइट आंसर है दोस्तों ऑब्जर्व पंक्चर एंड साइट ऑफ स्वेलिंग में हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टीएटी स्टैंड फॉर्म। तो टीएटी का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन देखिए, टेस्ट असेसमेंट ट्रीटमेंट, या फिर थर्मल असेसमेंट टेस्ट, या फिर थ्योरी अटेंड टारगेट, या फिर थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इन ए फीमेल इज कॉल्ड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है सभी को पता है, और यहाँ पे जो ऑप्शन आए थे अपने पास में, फर्स्ट है मिनार्ची, सेकंड है मिनोपॉज, थर्ड है डिस्मेनोरिया, और फोर्थ है इम्नोरिया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या है, मिनार्ची है। फर्स्ट टाइम जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनार्ची बोलते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में दोस्तों अभी लेटेस्ट में पीईबी के द्वारा नया अपडेट जारी कर दिया है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जो कि आपके 2022 में एग्जाम होने वाली है ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए। तो यहाँ पे अपडेट जारी कर दिया गया है, साथ में पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जारी किया है। उसके अलावा और सारी वैकेंसी निकाली दोस्तों, तो यदि कोई फ्रेंड फैमिली दोस्त है किसी अदर पोस्ट के लिए तो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो। मैंने इसके अपडेट दोस्तों पहले से ही वीडियो में बना रखा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड।